फोबिया एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि इज़्तिराबी बीमारी है, जिसमें इंसान किसी भी चीज़, किसी भी मकाम या किसी भी सरगर्मी में बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करता है। हालांकि वो चीज़ इतनी डेंजरस यानी खतरनाक नहीं होती। ये खौफ उसके दिमाग तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसको फिजिकली तौर पर भी उसे पूरे जिस्म में पसीने आते हैं, उसकी दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा उसके हाथ पांव जो हैं वो कांपना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो एक जिसे कहते हैं कि एक गैर मामूली सी कैफियत हो जाती है, यानी बिला वजह उस चीज का बहुत ज्यादा खौफ और वहम उसके दिमाग पर तारी होना शुरू हो जाता है। ये जो बेकाबू खौफ है और ये जो बहुत ही अनलिमिटेड खौफ है, ये सिर्फ उसके जो दिमाग तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि उसे फिजिकली तौर पर भी उसको बहुत ज्यादा मसाइल आते हैं, यानी कि उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, उसके हाथ पांव जो हैं वो कांपना शुरू हो जाते हैं, उनमें पसीना आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसका जो सांस फूलना शुरू हो जाता है, बेचैनी की कैफियत शुरू हो जाती है। फोबिया बीमारी में इंसान खतरे से नहीं डरता, बल्कि जो खतरे का तस्वर होता है, जो कंसेप्ट होता है उसके दिमाग में, वो उससे भी बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। यानी कि एक चीज का अभी खतरा पैदा नहीं हुआ या ऐसी सिचुएशन अभी तक नमीदार नहीं हुई, लेकिन वो सिचुएशन को अपने दिमाग में नमूदार करना शुरू कर देता है पहले ही। यानी कि खतरा अभी कोई ऐसा हादसा भी पेश नहीं आता या खतरे के इतने चांसेस भी नहीं है, लेकिन वो अपने जो उसका दिमाग है उसमें वो खतरे को क्रिएट करना शुरू कर देता है। यानी फोबिया का शिकार शख्स जो है वो अगर खतरा महसूस करना शुरू करता है तो उसका दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो फौरन जो खतरे का अलार्म बजाना शुरू कर देता है। उसके बाद कार्टिसोल और अड्रेनलिन टाइप के जो हार्मोन्स हैं वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि दिल की जो धड़कन होती है, जो उसकी हार्ट बीट होती है, वो इनबैलेंस हो जाती है और उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है और उसका जो जिस्म है वो तेजी से कांपना शुरू हो जाता है और जो उसकी बॉडी है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में दाखिल होना शुरू हो जाती है। यही वो रीजन है कि बाद जो मामूली सी चीजें भी हैं वो पेशेंट को बहुत ज्यादा खौफ में मुब्तला करना शुरू कर देती है। फोबिया सिर्फ जहन का, दिमाग का एक एहसास ही नहीं है, बल्कि दिमाग और जिस्म के दौरान यानी बॉडी और ब्रेन के दरमियान एक बहुत ही ताकतवर जो हयातियाती अमल है। मोस्टली जो फोबिया की 3 किस्म की अकसाम हैं। सबसे पहली है स्पेसिफिक फोबिया, यानी कि अंधेरे का खौफ, ऊंचाई का खौफ, मकड़ी या सांप का जो खौफ, इसके अलावा ब्लड या इंजेक्शन का खौफ, हवाई जहाज में सफर का खौफ, ट्रेन में सफर का खौफ। उसके बाद है सोशल फोबिया यानी सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये फोबिया की कैसी किस्म है जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्टूडेंट है तो उसको तकरीर करने में या कहीं पर बोलने में, स्पीच करने में उसको मुश्किलात आ रही होती, यानी उसको खौफ और वहम का शिकार होता है ये कि मुझे मेरे बोलने में कोई अल्फाज गलत ना अदा हो जाएं या मेरी तकरीर में कोई ऐसे वर्ड्स आ जाएं या आगे जो ऑडियंस बैठी होती है उसको फेस करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसी तरीके से अगर वो किसी फंक्शन में या इवेंट में कोई खाना खाने लगता है तो उसे ये भी खौफ महसूस होने लगता है कि मे भी हो सकता है उसे कोई देख रहा है या उसके खाने की तरतीब ठीक नहीं है। ये सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ये सोशल फोबिया, इसमें ये चीजें शामिल हैं। इसकी जो तीसरी किस्म है वो है एग्रोफोबिया। ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि अगर कोई शख्स जो फोबिया का शिकार शख्स वो बाजार में जाता है शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पर जब रश को देखता है, वहां पर भीड़ को देखता है, तो उसमें उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी वो ऐसे फील कर रहा होता है कि इस रश में मेरा निकलना नामुमकिन है। अगर वो किसी बस में या किसी ट्रेन में सफर कर रहा होता है तो वहां पर भी उसको ये खौफ तारी होता है कि इतने रश में वो कैसे बाहर निकलेगा। अगर वो किसी इवेंट में, किसी तकरीबात में जाता है तो वहां पर भी उसको ये फीलिंग्स आती है कि यहाँ पर उसका निकलना कैसे पॉसिबल होगा। हर खौफ जो है वो फोबिया नहीं होता, लेकिन अगर कोई किसी किस्म का भी जो खौफ है, अगर वो आपकी आजादी छीन ले तो ये समझ लें कि वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। फोबिया होता क्यों है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, यानी कि
बचपन के या माजी के गुजरे हुए वक्त के जो तलख तजर्बात हैं, जब वो इंसान को तन्हाई में या चलते फिरते याद आते हैं, तो इंसान पर ये कैफियत तारी हो जाती है कि मे बी हो सकता है कि उसने ये बहुत ज़िंदगी की बड़ी गलती की है, लेकिन उसको ये अवेयरनेस नहीं होती कि आया पास्ट इज पास्ट, यानी कि वक्त गुजर चुका है। इसके अलावा जीनियाती रुझान यानी कि जेनेटिकली जो उसका ट्रांसफ़र होना, इसके अलावा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फैमिली मैटर्स, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, जॉब्स मैटर, इसकी कुछ अलामात हैं, यानी कि दिल का बहुत तेज़ी से धड़कना, शदीद किस्म का जो खौफ है, हाथ पांव कांपना, हाथों में और पांव में पसीना आना, इसके अलावा चक्कर, मतली, घबराहट, बेचैनी, बीमारी की शदीद नोयत में पैनिक अटैक होने के भी चांसेस होते हैं। इवन के जो फोबिया का पेशेंट होता है वो ये भी जानता होता है इसका जो खौफ है वो गैर मामूली है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको स्टॉप नहीं कर पाता, यानी कि उसको डिफेंड नहीं कर पाता, उसका दिफा नहीं कर पाता। इसका दौरे हाजिर में बहुत ही एडवांस किस्म के जो मेडिकेशंस हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, इसका जो इलाज है वो पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन है, ये काबिल इलाज है। और मेडिकेशन के अलावा इसकी कुछ थेरेपीज होती हैं, यानी कि एक्सरसाइज, योगा और सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि जो मनफी ख्यालात हैं, जो पेशेंट नेगेटिविटी में जाता है उसको मुस्बत में ट्रांसफर करना। इसके अलावा एक्सपोजर थेरेपी है, यानी कि जो माहिर नफ्सियात है उसकी निगरानी में जो पेशेंट है उसको उन चीज़ों का सामना करवाया जाता है आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि अगर उसे तकरीर करने में, बोलने में बेचैनी या खौफ महसूस होता है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों की तरफ लाया जाता है, यानी कि उसे वक्फे वक्फे के साथ ये एक्सरसाइज करवाई जाती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता दिमाग उन चीज़ों का आदी हो सके। यानी कि अगर वो कहीं पर बोलने में खौफ महसूस होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ये आदत डाली जाती है कि वो बिला खौफ और बिला झिझक बोल सकता है। अगर उसको किसी रश में या भीड़ में निकलने में मुश्किलात आती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है कि भीड़ या रश से कैसे बाहर निकलना है। इसके अलावा पेशेंट को अवेयरनेस भी दी जाती है, यानी कि उसको खुद ब खुद ऐसी चीज़ें उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, यानी कि एक्सरसाइज, मतवाजन गज़ा, सुबह और शाम की जो वॉक है, योगा, इसके अलावा जहनी और जिस्मानी सुकून की मशकें और प्रॉपर नींद का लेना। आखिर पर मैं यही कहूँगा कि फोबिया जो है वो कोई किरदार की कमज़ोरी या ईमान की कमज़ोरी नहीं है, या कोई जिस्मानी या रूहानी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक गैर मामूली खौफ और एक वहम है। इसका जो ट्रीटमेंट है उसको करने में उसकी जो फैमिली अगर सपोर्ट करे या पेशेंट खुद भी थोड़ा सा उसमें इंटरेस्टेड हो तो यकीनन आसानी के साथ इसका इलाज किया जा सकता है, यानी कि वो एक्सरसाइज करे, मतवाजन गज़ा का इस्तेमाल करे, कोशिश करे कि पॉजिटिव सोचे और एनवायरनमेंट अच्छा उसको मिले, और इसके अलावा उसकी जो सीटिंग प्लान है दोस्तों यारों के साथ उसकी जो पॉजिटिव सीटिंग हो, और इसके अलावा उसको जिस्मानी और जहनी मशकें, ये जो तमाम चीज़ें हैं उसकी जो बीमारी है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम कर सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।